Hello students, welcome to Real Academy. In today's session, we are discussing very important questions of 10th State Board examinations, जहां पर 4 मार्क्स के और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 वाला जो सेगमेंट है वो कभी ना कभी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, तो हम उन क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं. द क्वेश्चन वी हैव टेकन टुडे इज अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स which comes in board exam. This was there in March 2025 के board exam and this question is from the chapter. Wait करते हैं, क्वेश्चन रीड करके आपको ही समझ में आना चाहिए कि it is from which chapter. So that is the first thing जो आपको एग्जाम के क्वेश्चन में करना चाहिए. So let us read the question first. The question goes in this way. A farmer borrows rupees 1000 and agrees to repay with a total interest of rupees 140. एक फार्मर है, उसने कुछ अमाउंट बोरो किया है, उसमें कुछ इंटरेस्ट ऐड करके वो पैसे रिटर्न करने वाला है. सो द अमाउंट बोरोड एंड द इंटरेस्ट बोथ आर गिवन, तो आप उससे टोटल अमाउंट जो रिपे करने वाले हो वो आपको मिल जाएगा. इन 12 इंस्टॉलमेंट्स द अमाउंट ऑफ रीपेमेंट इज डिसाइडेड इन 12 इंस्टॉलमेंट्स, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय ₹10. दिस इज दैट टर्म जो आपको बताता है कि आपका चैप्टर कौन सा है, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. इट इज लेस देन द प्रीसीडिंग बिन, यानी हर वैल्यू पिछले वाले वैल्यू से ₹10 से कम है. सेम अमाउंट से कम होना या सेम अमाउंट से ज्यादा होना, इट मींस दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो मार्च 25 के बोर्ड एग्जाम में आया था. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट यानी 12th इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है, ये मुझे यहां पे पूछा गया है. सो लेट अस फाइंड दिस. नाउ ये तो समझ में आ गया कि इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम एपी. तो इंफॉर्मेशन को अगर हम थोड़ा सा सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं तो विल गेट व्हाट वी आर एग्जैक्टली गिवन इन द क्वेश्चन. सी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, द अमाउंट बोरोड जो दिया है वहां से शुरू करते हैं. द अमाउंट बोरोड इज ₹1000. This is given in the question. Total interest is already given. Total interest is ₹140. That means we can find the total amount of repayment. We can find the total amount of repayment which will be. So total amount of repayment के लिए I'll add this 1000 rupees borrowed with the interest ₹140. That gives me the value ₹1140. अगर आपको याद है तो एपी के क्वेश्चंस में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन में टोटल वैल्यू जो है वो आपका सम होता है, सम ऑफ द टर्म्स. सो यहां पर ये जो टोटल वैल्यू मिला है, इट इज नथिंग बट योर SN. So you have one given data, that is SN is given. अच्छा, कितने इंस्टॉलमेंट्स है वो दिया गया है. So number of installments is given. Number of installments is given. N is equal to 12. So SN का जो N है वो भी हमें यहां पे दिया गया है, N is 12. उसने ऐसे बोला है each installment is less than the preceding one by ₹10. इट मीन्स आपको इंस्टॉलमेंट्स में जो डिफरेंस है वो दिया गया है. इट इज देयरफॉर कॉमन डिफरेंस गिवन. कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, इफ इट इज लेस देन द प्रीवियस वन, तो लेस है यानी आपके वैल्यूज कम होते जा रहे, तो योर आंसर विल बी -10. इट इज -10. सो यू हैव SN, you have N, you have D. Using the formula of SN, therefore we can get the value of A. SN is equal to N upon 2 into bracket 2A plus N minus 1 into D. I hope सभी को ये फॉर्मूला मालूम है. In this chapter you should be knowing each and every formula perfectly. And obviously फॉर्मूला मालूम होने के बाद आपको एप्लीकेशन भी मालूम होना जरूरी. So SN का वैल्यू दिया गया है. What is SN given? Is 1140. We have N, it is 12 divided by 2 into bracket 2A. A is the first installment which is not given, plus N minus 1. N is 12 minus 1 into D.
d is given negative value -10. So ये हमारे सारे वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर लिए. We'll try to simplify this. It is 1140 is equal to 12 upon 2 will be 6 into bracket 2a plus 12 minus 1 is 11. So it is plus 11 into minus 10. 11 into minus 10. It is therefore, to further solve this, I'll take this 6 on the other side. It is multiplied here. When it goes to other side, it will be divided. So I'll get 1140 divided by 6 is equal to, here when I simplify, I'll get 2a. This is plus and minus. So plus into minus is minus. 11 into 10 is 110. We will divide this 6 here with this number. So 6 से आप जब divide करोगे तो 6 1 is 6. Remainder is 5, 54. 6 9 is 54. And obviously remaining there is a 0. This negative 110 I'll shift here. So it will become plus 110 is equal to 2a. And therefore I'll get value of 2a is, addition of this is 300. And therefore when I divide by 2, I'll get a is equal to 150. Thus I get the value of a. It means मेरे आंसर का जो पहला पार्ट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो मुझे पूछा गया है, वो मेरा मुझे यहाँ पर मिल जाता है. द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज a इज इक्वल टू ₹150. देर आर टोटल 12 इंस्टॉलमेंट्स, ऐसे उसने क्वेश्चन में बोला है. एंड देयरफॉर टू फाइंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज द 12th इंस्टॉलमेंट, मैं यहां पर tn का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं. सो वी हैव द फॉर्मूला फॉर tn. tn इज a plus n minus 1 into d. As I said, there are 12 installments. तो हम 12th installment की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं लिखूंगा यहां पे for n is equal to 12. I'll get t12 is equal to a, the value is 150. As there are 12 installments, I'll have 12 minus 1 into d is minus 10, which means I will get t12 is equal to 150 plus 12 minus 1 is 11 into minus 10, which means I will get t12, the value is equal to, this is minus 110. So 150 minus 110 is 40. And therefore the final answer is, लास्ट इंस्टॉलमेंट जो पूछा गया था उसकी वैल्यू मुझे यहां पर मिल जाती है. लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹40. द फार्मर स्टार्ट्स द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विद ₹150. एवरी टाइम ही इज रिड्यूसिंग द इंस्टॉलमेंट्स बाय ₹10. एंड ऐसे करते करते जो लास्ट इंस्टॉलमेंट वो रीपे करता है, इट इज ₹40. और यहां पे उसका पूरा लोन रीपेमेंट हो जाता है विद इंटरेस्ट. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज फॉर्मुलेटेड. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन रीड करने पर आपको ये पहली बात तो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, इट्स अ एपी वाला क्वेश्चन. सिंस सम ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स वहां पे दिया हुआ है, योर आंसर शुड बिगिन विद द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स. एंड एक बार वो आप अप्लाई कर लेते हो तो आपको आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाता है. एंड देन एज पर रिक्वायरमेंट जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर आप निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूले. फॉर दिस चैप्टर फॉर्मूले पता होना और उसे प्रॉपरली यूज करना बहुत जरूरी है. I hope the answer is understood. You can pause the video, you can record the entire video, you can copy the answer and without seeing आप उसको try कर सकते हो. Thank you very much.